हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर 4 और हमारे चैप्टर का नेम है द एलिफेंट। ये एक पोएम है जिसमें हम एलिफेंट की क्वालिटीज, उसके फीचर्स, उसकी शेप, उसके साइज, उसकी इनॉर्मिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी आज की पोएम स्टार्ट करते हैं। द एलिफेंट श्योरली इज ग्रैंड, इट्स द लार्जेस्ट क्रिएचर ऑन लैंड with jumbo-sized ears, no wonder it hears for miles from where it may stand। तो पोएम का जो फर्स्ट फ्यू लाइन्स है वो हमें बताती हैं कि जो एलिफेंट है वो श्योरली एक ग्रैंड है, मतलब एलिफेंट श्योरली बहुत बड़ा एनिमल होता है और ये लैंड पे सबसे लार्जेस्ट क्रिएचर है। मतलब अगर हम लैंड एनिमल की बात करें कि विच इज द बिगेस्ट या विच इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, तो हम उसका आंसर देते हैं एलिफेंट। एलिफेंट हमारी अर्थ का, हमारे लैंड का सबसे बड़ा एनिमल है। इसके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब जंबो साइज के ईयर्स होते हैं। तो पोएट यहाँ पे कह रही है कि इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि सिंस एलिफेंट की जो ईयर है वो इतने बड़े हैं तो वो मीलों दूर से भी, माइल्स अवे से भी आवाज सुन सकता है, क्योंकि उसके ईयर इतने बड़े होते हैं इसलिए वो मीलों दूर की आवाज भी आसानी से सुन सकता है। द एलिफेंट श्योरली इज ग्रेट, ओवर 5 tons इज इट्स वेट, with jumbo sized feet plus a mouth that can eat more than 700 pounds on its plate। अब सेकेंड पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं कि जो एलिफेंट है वो श्योरली ग्रेट है, महान है, क्योंकि उसका जो वेट है वो 5 टन से भी ज्यादा है। 5 टन मतलब 1 टन में हमारे 100 kg होते हैं। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो एलिफेंट का जो वेट है वो हो गया 500 किलोग्राम। और इसके जो पैर हैं वो भी जंबो साइज के हैं, इसके जो पैर होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। एंड इसके पास एक बहुत बड़ा माउथ होता है जो एक बार में 700 पाउंड तक का खाना खा सकता है। मीन्स पोएम के सेकेंड पैराग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो एलिफेंट है उसका वेट कितना है एंड वो एक बार में कितने पाउंड्स तक का खाना खा सकता है। द एलिफेंट श्योरली इज स्ट्रॉन्ग, with ivory tusks sharp and long, and the heaviest chunk it can lift with its trunk. Yes, an elephant just can't go wrong. And the name of the poet is Mish Goldish। And last few lines में poet क्या कहना चाह रही है? वो ये कहना चाह रही है कि elephant surely बहुत strong होता है, बहुत मजबूत होता है। इसके जो ivory tusk means जो इसके दांत होते हैं वो ivory एक मटेरियल होता है उसके बने होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। इसके दांत जो है बहुत लंबे होते हैं और ये भारी से भारी वजन भी उठा सकता है। किससे? अपनी ट्रंक, अपनी सूंड की हेल्प से ये बहुत भारी वजन भी उठा लेता है, लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को उठा सकता है। और हाँ, एलिफेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता। एंड द नेम ऑफ द पोएट इज मीश गोल्डिश। सो स्टूडेंट, दिस वाज द पोएम। इस पोएम में हमने पढ़ा एलिफेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कि एलिफेंट क्या क्या काम कर सकता है विद इट्स ह्यूज बॉडी एंड इट्स ह्यूज ट्रंक। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। उससे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना अपना। द एलिफेंट इज ग्रैंड, ग्रेट एंड। क्वेश्चन में पूछा है एलिफेंट ग्रैंड होता है, ग्रेट होता है और कैसा होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सेकेंड, द वेट ऑफ द एलिफेंट इज। एलिफेंट का जो वेट होता है वो कितना होता है? तो एलिफेंट का वेट होता है 5 टन्स। थर्ड, द एलिफेंट हैज शार्प एंड लॉन्ग। एलिफेंट के शार्प और लॉन्ग क्या होते हैं? शार्प एंड लॉन्ग आइवरी टस्क, दांत होते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। बी पार्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। ये हमारा क्लू बॉक्स है। आपको क्या करना है? नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि 1 वर्ड मिसिंग है। आपको इस क्लू बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे वो जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको लिखना है। फर्स्ट लिखते हैं, द एलिफेंट ईट्स मोर देन पाउंड्स ऑफ फूड। एलिफेंट कितना खाना खा सकता है? मतलब अगर हम इसको पाउंड्स में मेजर करें तो एलिफेंट कितने पाउंड्स तक का खाना खा सकता है? जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा, एलिफेंट खा सकता है 700 पाउंड्स एक बार में। सेकेंड, इट कैन लिफ्ट द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट विद इट्स। ये सबसे भारी ऑब्जेक्ट भी उठा सकता है। किसकी हेल्प से? अपनी ट्रंक की हेल्प से। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर। थर्ड, द श्योरली इज स्ट्रॉन्ग। कौन श्योरली एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है?
पोएम किसके बारे में थी? एलिफेंट के बारे में। तो हमारा आंसर क्या होगा? एलिफेंट। एलिफेंट श्योरली एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है। फोर्थ, इट हैज साइज्ड ईयर्स। इसके जो ईयर हैं वो किस साइज के होते हैं? इट हैज जंबो साइज्ड ईयर्स। यहाँ पे हम लिख देंगे अपना फोर्थ। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पोएम एंड द एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको दोनों ही चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 5 में हमने पढ़ा आवर नेशनल सिंबल्स का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़े कि हमारे नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं, उनकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है और वो कैसे हमारी कंट्री को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने पढ़ा नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एम्बलम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर 6, जिसका नाम है द गोल्डन एग्स, सुनहरी कुल्हाड़ी, मतलब वो कुल्हाड़ी जो सोने की बनी हुई हो। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज अवर टुडेज चैप्टर द गोल्डन एग्स। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? हम अपना वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे। और इसमें हमें क्या एक्टिविटी करने को दी गई है? अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू रिवील पार्ट्स ऑफ अ ट्री। यहाँ पे आपको ये ट्री दिया है और इस ट्री की यहाँ पे लेबलिंग की हुई है, मतलब यहाँ पे बताया ये क्या है और ये क्या है। लेकिन ये जो नेम्स हैं ये जंबल ऑर्डर में है, आपको इनको सही ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट देखते हैं ये क्या है, ये ट्री का कौन सा पार्ट है? दिस इज फ्रूट, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रूट। और ये क्या है? ये क्या होती है ट्रीज की? ये होती है ट्रीज की लीव्स, यहाँ पे हम लिख देंगे लीव्स। ये पोर्शन कौन सा होता है ट्री का, जो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है? वो होता है हमारा ब्रांच, यहाँ आ जाएगा ब्रांच। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो ट्री का होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा ट्रंक। एंड दिस इज द रूट्स। तो ये हमने कर दी ठीक से इन नेम्स की लेबलिंग। चलिए अब अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ वुडकटर इन अ स्मॉल विलेज। हिज नेम वाज अजीत। ही वाज सिंसियर इन हिज वर्क and very honest. Every day he went to the nearby forest to cut trees. He brought the woods back into the village and sold them out to a merchant and earned his money. He earned just about enough to make a simple living, but he was satisfied with what he had. बहुत समय पहले एक लकड़हारा हुआ करता था, एक वुड कटर। वुड कटर कौन होता है? वुड कटर वो पर्सन होता है जो जंगल में जाके लकड़ियां काटता है और उन लकड़ियों को बेच के कुछ पैसे कमाता है, जिससे वो अपना और अपनी फैमिली की गुजर बसर कर सके। तो कुछ समय पहले एक लकड़हारा हुआ करता था। वो कहाँ रहता था? वो एक छोटे से गाँव में रहता था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अजीत। वो अपने काम में बहुत सिंसियर था, मतलब बहुत डेडिकेशन से, बहुत लगन से वो अपना काम करता था और बहुत ईमानदार था, वो बहुत ऑनेस्ट भी था। रोज सुबह वो जंगल में जाता था पेड़ काटने के लिए। लकड़ियां जब वो काट लेता था उनको वापस गांव में लाता था और उनको एक मर्चेंट को, एक व्यापारी को बेच देता था और उससे कुछ पैसे कमा लेता था। हालांकि जो वो पैसे कमाता था वो बहुत कम होते थे, लेकिन वो उसके लिए काफी थे। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं, थोड़े उससे कम उसे मिलते थे, लेकिन वो इतने पैसों में भी खुश था। उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, अपनी लाइफ से उसने कभी शिकायत नहीं की कि मेरे पास इतने कम पैसे क्यों हैं। उसे जितने मिले उसे उतने खुशी खुशी ले लिए और अपनी गुजर बसर करने लगा। वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड्स। देयर वॉज अ डीप रिवर in the forest. He started cutting woods near it. Suddenly, his axe slipped from his hands and fell into the river. एक दिन वो जब जंगल में गया लकड़ियां काटने के लिए,
तो जिस पेड़ के ऊपर बैठ के वो लकड़ियां काट रहा था, उस पेड़ के नीचे एक बहुत गहरी नदी बहती थी। मतलब वो नदी जो थी उसका पानी बहुत गहरा था। वो पेड़ पे चढ़ के वहां पे एज यूजुअल लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक क्या होता है, उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो उसके हाथ में से स्लिप हो जाती है और नीचे नदी में गिर जाती है। अब नदी बहुत गहरी होती है, लकड़हारे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो नदी में जाए और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। द रिवर वॉज सो डीप ही कुड नॉट इवन थिंक टू रिट्रीव इट ऑन हिज own. He had only one axe which was gone into the river. He did not have money to buy a new axe. He became very much worried, thinking how he would be able to earn his living now. He was very sad and prayed to the river goddess. अब उसको पता था कि नदी इतनी गहरी है कि वो खुद जाके उस कुल्हाड़ी को कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, और उसके पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी जो नदी में गिर गई थी। अब उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि वो पेड़ किससे काटे, क्योंकि उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है और ये सोचता है कि अब वो पैसे कैसे कमाएगा, अब वो अपनी लाइफ को कैसे चलाएगा। वो बहुत दुखी हो जाता है और रिवर गॉडेस मतलब जो नदी की देवी होती हैं उनसे प्रार्थना करने लगता है। He prayed sincerely, so the goddess appeared in front of him and asked, "What is the problem, my son? My axe has fallen into this river. I can't go into it and get my axe. Also, I don't have money to buy a new one," said Ajit. अब जो वुड कटर होता है वो इतने दिल से प्रार्थना करता है, इतने सच्चे मन से वो उन देवी को याद करता है कि वो उससे प्रसन्न हो जाती हैं और उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों दुखी हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो अजीत बोलता है कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वो इस नदी में गिर गई है। अब मैं इसके अंदर जाके अपनी कुल्हाड़ी को नहीं ला सकता क्योंकि जो पानी है वो बहुत गहरा है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं जाके कोई दूसरी कुल्हाड़ी खरीद लूं। Don't worry, said the goddess, I will help you. She put her hand into the water and took out a silver axe. Is this your axe? She said. No, said the woodcutter and shook his head sadly. Don't be upset, said the goddess. She took out a golden axe this time. Is this your axe? She asked Ajit. The woodcutter again shook his head sadly. Don't worry, I will try again, said the goddess. This time she took out the iron axe from the river. Ajit shouted with joy, Yes, this is mine, thank you. तो रिवर गॉडेस उसकी बात सुन के कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। वो अपना हाथ पानी में डालती हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकालती हैं और उसको अजीत को दिखा के कहती हैं कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो अजीत कहता है कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो गॉडेस उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं फिर से ट्राई करूंगी। इस बार वो अपना हाथ वापस पानी में डालती हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालती हैं और उसको अजीत को दिखा के कहती हैं कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस बार भी अजीत मना कर देता है और उदास हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी कुल्हाड़ी जो आयरन की बनी थी, जो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी है, वो अब नहीं मिलेगी। तो गॉडेस उससे बोलती है दोबारा कि चिंता मत करो, मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ। वो वापस अपना हाथ पानी में डालती हैं और इस बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी निकालती हैं नदी में से और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को देख के अजीत बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, थैंक यू, आपने मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ के दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द गॉडेस वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज ऑनेस्टी। टेक योर एक्स एंड कट वुड विद इट, बट you can also take these silver and golden axes as gifts from me. Saying this, the goddess disappeared. The woodcutter became very happy and went back home. तो ये उसकी ये बात सुन के कि उसने गोल्ड और सिल्वर दोनों की बनी एक्स को मना कर दिया, केवल अपनी आयरन एक्स के लिए हाँ बोली,
गॉडेस उसकी जो ऑनेस्टी है उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि ये लो अपनी लोहे वाली कुल्हाड़ी और जाके इससे लकड़ियाँ काटो और खूब पैसा कमाओ, लेकिन साथ में मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट ये सिल्वर और गोल्ड की एग्स भी देना चाहती हूँ तुम्हारी ऑनेस्टी के लिए। तुमने ईमानदारी दिखाई, तुम ऑनेस्ट है, इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ और मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट ये दोनों कुल्हाड़ी भी दे रही हूँ। ये कह के जो गॉडेस होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं। अब जो अजीत था, जो वुड कटर था, वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर वापस आता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर। और इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या सीखने को मिला कि हमें लाइफ में कभी भी डिसऑनेस्टी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अजीत अगर पहली बार में सिल्वर एक्स को देख के बोल देता कि हाँ ये मेरी एक्स है, तो हो सकता है गॉडेस जो है उससे नाराज हो जाती और वो नदी में गायब हो जाती, फिर वो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी भी उसको ढूंढ कर नहीं देती। लेकिन सिंस अजीत ने ऑनेस्टी दिखाई, उसने गोल्ड और सिल्वर दोनों की बनी एक्सिस को लेने से मना कर दिया, इसलिए गॉडेस ने खुश होके उसकी कुल्हाड़ी भी उसको लौटाई, प्लस उसको गोल्ड और सिल्वर वाली कुल्हाड़ियां भी एज अ गिफ्ट में दी, क्योंकि वो उनको ईमानदार लगा और वो उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट, जिसमें हमारा पार्ट ए है चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है? अजीत वॉज अजीत कौन था? आपको ये बताना है अजीत कौन था। अजीत वॉज अ वुड कटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, अजीत वॉज वेरी पुअर एंड अजीत बहुत गरीब था, लेकिन कैसा था? वो गरीब तो था लेकिन वो ईमानदार था, ऑनेस्ट था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। थर्ड, हिज एग्स फेल इनटू द उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो कहाँ गिर गई थी? उसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी नदी में, रिवर में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपको क्लू बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आपको नीचे जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो मिसिंग ब्लैंक है वहाँ पे फिल करना है। अब देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एवरी डे ही वेंट टू द नियर बाय टू कट वुड्स। रोज सुबह वो पास के कहाँ जाता था लकड़ियाँ काटने के लिए? रोज सुबह वो पास के जंगल में जाता था, मतलब फॉरेस्ट में जाता था। सो फर्स्ट में हम लिख देंगे फॉरेस्ट। सेकेंड, ही सिंसियरली सो द गॉडेस अपीयर्ड। उसने कैसे प्रार्थना की जिससे देवी खुश होकर उसके सामने प्रकट हो गई? उसने क्या की? उसने प्रे की। थर्ड, पुट हर हैंड इनटू द वाटर एंड टुक आउट अ सिल्वर एक्स। किसने अपना हाथ पानी में डाला और एक चांदी की एक्स निकाली? गॉडेस ने। एंड फोर्थ, बट यू कैन ऑल्सो टेक दीज सिल्वर एक्सेस एज गिफ्ट्स फ्रॉम मी। अब गॉडेस उसे कहती है कि तुम ये चांदी की और किसकी बनी एक्स भी ले सकते हो मुझसे एज अ गिफ्ट? सोने की बनी एक्स। यहाँ पे हम लिख देंगे गोल्डन। सी पार्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस मिले हैं, आपको क्या करना है? उनको पढ़ना है एंड पढ़ के बताना है कि क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट देखते हैं। अजीत लिव्ड इन अ बिग सिटी। अजीत एक बहुत बड़े शहर में रहता था। नो, दिस इज फॉल्स। अजीत लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। सेकेंड, अजीत वॉज अ रिच मैन। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अजीत एक पुअर वुड कटर था। थर्ड, द रिवर वॉज सो डीप। जो नदी थी वो बहुत गहरी थी। दिस इज ट्रू। एंड फोर्थ, ही हैड ओनली वन एक्स विच वॉज गॉन इनटू द रिवर। उसके पास केवल एक कुल्हाड़ी थी जो नदी में गिर गई थी। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर एंड द एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था बी अलर्ट का चैप्टर, जिसमें किशन अपनी अलर्टनेस के थ्रू टाइमली एक बॉम्ब को डिफ्यूज करा देता है और बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है।
आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर 11 जिसका नाम है द स्काई इज फॉलिंग। ये स्टोरी एनिमल बेस्ड है। इसमें हम देखेंगे कि एक रैबिट के ऊपर जब एक फ्रूट गिरता है सोते हुए रैबिट के ऊपर, तो उसको लगता है कि जो आसमान है वो गिर रहा है और वो पूरे जंगल में हड़कंप मचा देता है और सबको अलर्ट कर देता है। चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्काई इज फॉलिंग। सबसे पहले इसका वार्म अप सेक्शन देखते हैं। ड्रॉ टेल्स ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको ये एनिमल्स दिए गए हैं, लेकिन इन सब एनिमल्स की जो टेल है वो मिसिंग है। आपको क्या करना है, आपको पेंसिल लेनी है और इन सब की टेल जो है वो ड्रॉ करनी है। अब स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग पार्ट। अ रैबिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ही लाइक टू हॉप। ही लाइक टू ईट कैरेट्स। ही लाइक टू स्मेल द फ्लावर्स. He liked to hear the birds sing. One day he was resting under a tree. A nut fell from the tree on his head. It made a loud thud. The rabbit was scared and ran. एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक खरगोश रहता है, एक रैबिट रहता है जिसको उछल कूद करना पसंद होता है, उसको कैरेट खाना पसंद होता है, उसको जो फ्लावर्स हैं उनको स्मेल करना पसंद होता है, उसको चिड़ियों का गाना पसंद होता है। मतलब जो उसकी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी होती है और वो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करता है उस फॉरेस्ट में रह के। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। तो जब वो आराम कर रहा होता है, लेटा होता है उस पेड़ के नीचे, सडनली उस पेड़ पे से एक नट गिरता है और सीधा जो रैबिट है उसके माथे पे लगता है, उसके हेड पे, सर पे गिर जाता है। और जब वो सर पे लगता है तो एक धम की आवाज़ आती है और रैबिट बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ गिर गई आज मेरे ऊपर। वो ये नहीं देखता कि क्या चीज़ गिरी है, बस वो आवाज़ सुन के और जो उसे चोट लगी थी उसको देख के भागना स्टार्ट कर देता है। भागते भागते रैबिट बोलता है, आउच, द स्काई इज़ फॉलिंग, आई मस्ट रन एंड टेल द किंग लायन अबाउट इट। रैबिट बोलता है कि आउच, अरे आसमान गिर रहा है, मुझे बहुत तेज भागना चाहिए और जाके किंग लायन जो है उसको ये बात बतानी चाहिए। द रैबिट बिगेन टू रन, ही रैन एंड रैन, ऑन द वे ही मेट अ डियर। तो रैबिट क्या करता है, वो भागता चला जाता है, भागता चला जाता है और जब वो भाग रहा होता है तो रास्ते में उसको एक हिरन मिलता है, एक डियर मिलता है। डियर, वेयर आर यू गोइंग? रैबिट, The sky is falling. I am going to the king to tell him about it. अब डियर पूछता है, जब वो रैबिट को भागते हुए देखता है, कि तुम कहाँ जा रहे हो? रैबिट कहता है कि जो आसमान है वो गिर रहा है और मैं किंग लायन के पास जाके उन्हें ये बात बताना चाहता हूँ जिससे वो भी अपनी जान बचा लें। डियर, I will come to, let's run. तो उसकी बात सुन के डियर भी डर जाता है और डियर कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, चलो भागते हैं। द डियर एंड द रैबिट बोथ बिगेन टू रन। अ मंकी वॉज स्विंगिंग ऑन अ ट्री। ही सॉ द रैबिट एंड द डियर रनिंग। अब क्या होता है, डियर और रैबिट दोनों मिलके भागना स्टार्ट कर देते हैं। भागते भागते रास्ते में उन्हें एक मंकी मिलता है जो एक पेड़ पे झूल रहा होता है और वो मंकी क्या देखता है, वो मंकी देखता है कि अरे ये रैबिट और डियर इतनी तेजी से भाग के कहाँ जा रहे हैं। मंकी बोलता है, हाय फ्रेंड्स, वाई आर यू रनिंग? डियर, द स्काई इज फॉलिंग, वी आर गोइंग टू द किंग लायन टू टेल हिम अबाउट इट। मंकी, आई विल कम टू विद यू। मंकी उनसे पूछता है कि हेलो फ्रेंड्स, और तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तो डियर कहता है कि जो आसमान है वो गिर रहा है और हम किंग लायन को ये बात बताने जा रहे हैं। अब ये सुन के मंकी भी डर जाता है और मंकी कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूँगा। सो दे रैन एंड रैन। ऑन द वे अ काउ वॉज बाथिंग इन अ पॉन्ड। शी सॉ द 3 एनिमल्स रनिंग। काउ, वेयर आर यू गोइंग? May I join you? Monkey, as you wish. The sky is falling. We are going to the king lion to tell him about it. Cow, really? Can I come along? Deer, yes please. So
All four of them began to run. They ran and ran. On the way, they met a peacock who was dancing. He saw them running. अब उसके बाद क्या होता है, मंकी, डियर और रैबिट तीनों एक साथ मिलके भागना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो भाग रहे होते हैं तो रास्ते में एक काऊ खड़ी होती है जो एक पॉन्ड में नहा रही होती है। मतलब रास्ते में उन्हें काऊ मिलती है जो एक पॉन्ड में नहा रही होती है। वो देखती है कि तीनों जो एनिमल्स हैं वो भाग के कहीं जा रहे हैं। तो काऊ उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो मंकी कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, हम तो किंग लायन को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि जो स्काई है वो गिरने वाला है, वो फॉल होने वाला है। काऊ कहती है कि सच में, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो डियर कहता है कि हाँ, तुम चल सकती हो हमारे साथ। अब क्या होता है, वो चारों भागने लगते हैं। चारों कौन? काऊ, डियर, मंकी एंड रैबिट भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक पीकॉक मिलता है, एक मोर मिलता है जो डांस कर रहा होता है। और पीकॉक भी उनको देख के सोचते हैं कि अरे ये चारों भाग के कहाँ जा रहे हैं। अब पीकॉक उनसे क्या बोलता है, वेयर आर यू गोइंग? काऊ, द स्काई इज फॉलिंग, वी आर गोइंग टू द किंग लायन टू टेल हिम अबाउट इट। पीकॉक, आई विल कम टू। तो जब पीकॉक उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो काऊ कहती है कि जो आसमान है वो गिर रहा है और हम किंग लायन को ये बात बताने जा रहे हैं। तो पीकॉक कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब क्या होता है, वो पांचों भागने लगते हैं। ऑल 5 of them ran, they reached the lion's den। अब वो पांचों भागने लगते हैं और वो भाग के कहाँ पहुंचते हैं, लायन की गुफा के, लायन की डेन के आगे पहुंच जाते हैं। लायन, what is all this noise about? All, O king, the sky is falling, what shall we do? Lion, who saw the sky falling? Peacock, the cow knows all about it. Cow, no, the monkey knows all about it. Monkey, not I, the deer knows all about it. Deer, I don't know, the rabbit knows all about it. जब वो लायन की डेन के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें लायन मिलता है और लायन उनसे पूछता है कि ये शोर कैसा मचा रखा है तुम सब ने। तो सब बोलते हैं एक साथ कि ओ किंग, जो आसमान है वो गिर रहा है और अब हमें क्या करना चाहिए। तो लायन कहता है कि किसने देखा कि आसमान गिर रहा है? तो पीकॉक कहता है कि काऊ जानती है कि आसमान गिर रहा है। काऊ कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मंकी को सब पता है, मंकी जानता है कि आसमान गिर रहा है। मंकी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता, डियर को सब पता है, डियर को पता है कि आसमान गिर रहा है। डियर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ जिसको पता है वो है रैबिट, मुझे रैबिट ने बताया था, मैंने मंकी को बताया, मंकी ने काऊ को बताया और काऊ ने पीकॉक को बताया। तो सबसे पहले जिसने देखा था कि आसमान गिर रहा है वो रैबिट है। अब रैबिट बोलता है, यस सर, आई सॉ द स्काई फॉलिंग। लायन, वेयर डिड यू सी इट? तो रैबिट बोलता है कि यस सर, मैंने देखा कि आसमान गिर रहा है। तो लायन इससे पूछता है कि तुमने कहाँ देखा कि आसमान गिर रहा है, मुझे बताओ कि तुमने कहाँ देखा और तुम कहाँ थे उस समय। रैबिट, आई वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, आई हर्ड अ लाउड थर्ड एंड आई रैन। लायन, कैन यू टेक अस टू द प्लेस? रैबिट, आई एम अफ्रेड माई लॉर्ड। लायन, कम ऑन, डोंट बी अफ्रेड। तो रैबिट कहता है कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और तभी मुझे जोर की आवाज़ सुनाई दी और मैं भागने लगा। तो लायन कहता है कि क्या तुम मुझे उस जगह पे ले जा सकते हो जहाँ तुम बैठे हुए थे और जहाँ वो तेज आवाज़ आई थी और जहाँ पे आसमान गिरा था? तो रैबिट कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे डर लग रहा है आपको वहाँ ले जाने में, क्योंकि सच में वहाँ पे आसमान गिरा हुआ है। तो लायन कहता है कि चलो चलते हैं और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। द रैबिट टुक द लायन टू द प्लेस वेयर ही हैड हर्ड द sound. The other animals followed. The lion looked up at the tree. He understood what had happened. अब रैबिट लायन को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे उसने वो आवाज़ सुनी थी और बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो भी उन दोनों के पीछे पीछे आते हैं। जब रैबिट लायन को दिखाता है कि यही वो जगह है, यही वो पेड़ है जिसके नीचे में बैठा हुआ था जब आसमान गिरा, तो लायन क्या करता है, वो पेड़ पे ऊपर दिखता है और जैसे ही वो पेड़ पे ऊपर दिखता है उसको सारी बात समझ में आ जाती है। He laughed and laughed. Lion, you silly rabbit, it was only a nut fell from the tree. Look up, the sky is still there,
नाउ गो बैक होम ऑल ऑफ यू। अब जैसे वो ऊपर देखता है उसको सारी बात समझ में आ जाती है, और सारी बात जैसे उसे समझ में आती है लायन क्या करता है, वो हंसने लगता है और वो हंसता ही चला जाता है, हंसता ही चला जाता है। लायन कहता है कि मूर्ख रैबिट, इडियट रैबिट, तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये क्या था, ये सिर्फ एक नट था जो इस पेड़ पे से गिरा था, ये इस ट्री का, इस पेड़ का एक फ्रूट था जो तुम्हारे ऊपर गिरा था और तुमने बिना सोचे समझे भागना स्टार्ट कर दिया और अपने आप ही ये कहानी बना ली कि आसमान जो है वो गिर रहा है। वो कहता है कि ऊपर देखो, आसमान अभी भी वहीं का वहीं है, आसमान नहीं गिर रहा है, अब तुम घर वापस जाओ, सबके सब अब तुम लोग अपने अपने घर वापस चले जाओ। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें बिना देखे, बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी र्यूमर नहीं फैलानी चाहिए। जैसे अगर रैबिट चाहता तो तुरंत ही उस बात को क्लैरिफाई कर सकता था कि एक्चुअल में जो आवाज़ है वो किस चीज़ की है, लेकिन उसने बिना सोचे समझे, बिना देखे भागना शुरू कर दिया और पूरे फॉरेस्ट में ये रूमर फैला दी कि जो आसमान है वो गिर रहा है। और उसके अलावा किसी और एनिमल ने भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि चलो चल के उस प्लेस को देख लेते हैं जहाँ पे एक्चुअल में आसमान गिरा हुआ है। सो हमें लाइफ में अलर्ट रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए और कोई भी रूमर ऐसी नहीं फैलानी चाहिए। चलिए अब अपना एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम टिक करेंगे। वन डे आ फेल ऑन आ रैबिट। एक दिन रैबिट के ऊपर क्या गिरता है, एक दिन रैबिट के ऊपर एक नट गिरता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सेकेंड, आउच द इज फॉलिंग सेड द रैबिट। रैबिट बोलते हैं आउच, क्या गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, द स्काई इज फॉलिंग। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थर्ड, द वॉज डांसिंग, कौन डांस कर रहा था, द पीकॉक वॉज डांसिंग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फोर्थ, द अंडरस्टूड वॉट हैड हैपेंड, किसको समझ में आ गया कि असली बात क्या थी, लायन को। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है और यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को आपको नीचे दिए जो स्टेटमेंट है उनमें मिसिंग जो ब्लैंक है वहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन डे अ रैबिट वॉज सिटिंग अंडर आ। एक दिन रैबिट बैठा था किसके नीचे, एक पेड़ के नीचे, एक ट्री के नीचे। सेकेंड, अ नट फेल फ्रॉम द ट्री ऑन हिज। ट्री पे से एक नट गिर के रैबिट के कहाँ लगता है, उसके हेड पे लगता है। थर्ड, आ वॉज स्विंगिंग ऑन अ ट्री। पेड़ पर कौन झूल रहा था, पेड़ पर एक मंकी झूल रहा था। फोर्थ, अ काउ वॉज इन अ पॉन्ड। पॉन्ड में काउ क्या कर रही थी, नहा रही थी, बाथिंग। फोर्थ एंड फिफ्थ, दे मेट अ पीकॉक हु वॉज। उन्हें रास्ते में एक पीकॉक मिलता है जो क्या कर रहा था, जो डांस कर रहा था। सी पार्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको क्या करना है, इन स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट देखते हैं। वन डे द स्काई फेल ऑन द रैबिट्स हेड। एक दिन रैबिट के सर पे आसमान गिर जाता है, दिस इज फॉल्स। रैबिट के सर पे एक नट गिरता है। सेकेंड, द रैबिट वॉज स्केयर्ड एंड रैन। रैबिट डर जाता है और भागना शुरू कर देता है, यस दिस इज ट्रू। थर्ड, ऑन द वे द रैबिट मेट अ टाइगर। रास्ते में रैबिट को एक टाइगर मिलता है, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, एट द एंड द लायन लाफ्ड ऑन द सिली रैबिट। लास्ट में लायन को हंसी आती है रैबिट के सिलीनेस पे, उसकी मूर्खता पे, यस दिस इज ट्रू। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज दोनों ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।